साहब हमारी बच्ची 66 दिन यानी 2 माह 6 दिन से लापता है। तो साहब कहते हैं कि तुम जाओ खोज लो। ये मामला गोपालगंज एसपी साहब, जब भी कोई पत्रकार यूट्यूबर आपकी पुलिस पर सवाल खड़ा करता है, सवाल पूछता है, आप उस पर मुकदमा कर देते हैं। हो सकता है इस वीडियो पर भी आप मुकदमा कर देंगे क्योंकि आपको मुकदमा करने आता है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि ये पिता और ये माँ अपनी 2 बच्चियों को पिछले 66 दिन से ढूंढ रहे हैं और आपकी प्रशासन खामोश बैठी है। आपकी पुलिस कहती है कि मेरे पास पुलिस बल नहीं है। आचार संहिता चल रहा है। आचार संहिता में केहू के लड़का भुला जाई तो नाक हो जाई। गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना का जगीरहा गांव है और स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये वो पिता हैं, ये वो माता है जिनकी 2 बच्चियां 66 दिन से लापता है। और प्रशासन के पास, पुलिस के पास जब ये लोग जाते हैं, मामला चूँकि बरौली थाना से रिलेटेड है, तो बरौली थाना में जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ से खबर मिलता है कि अभी चुनाव चल रहा है, आपके घर की बच्ची गुम हुई है, इससे मतलब नहीं है, चुनाव बाद उसे ढूंढा जाएगा। ये बात बताया जा रहा है। पूरी बात करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मनबोध सिंह नाम था। मनबोध सिंह, क्या हुआ है? हमारे लड़के 2 आज कम से कम 65-66 दिन हो गया है। अपने मामा के यहाँ से आ रही थी, रास्ते से गायब हो गई। रास्ते से गायब हो गई। आप बरौली थाना में केस करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, पुलिस बहुत कोशिश करने के बाद एक दिन 25/4 को पुलिस आई। मुजरिम से पूछताछ किस मुजरिम बोली जी हम 3-4 दिन में। ये मुजरिम कौन है? मुजरिम हमारी पड़ोसी एक टाका देवी जिसके साथ बच्चियां गई थी। पुलिस आई, उनसे पूछताछ की, पुलिस उससे पूछताछ की तो बोली 3-4 दिन में हम बच्चे लोगों को खोजवा कर मंगवा देंगे। पुलिस उसको टाइम देकर छोड़ दिया और लोग 3-4 दिन घर पर रही है। उसके बाद वो लोग भाग गई। तो उसके बाद हम पुलिस को फ़ोन किए, सर समय ख़त्म हो आई है, इनको आप पकड़िए, पकड़ के आप अब अपने हवाले कीजिए, इनसे पूछताछ कीजिए। वो पुलिस नहीं आई हमारे कहने पर उस दिन भी नहीं आई। आज तक भी पुलिस हमसे कुछ नहीं बताई। हमको काम पड़ता है, हम जाकर केस के आयु के पास दौड़ के जाते हैं, पूछते हैं सर क्या हुआ, हमको यहाँ उसका पता लगा है, जो अपने ससुराल गई है, वो अपने बहन के यहाँ घर गई है, थोड़ा मोबाइल टेस्ट करते हैं आप लोग, थोड़ा आप उसको पकड़ते धरते तो पता लग जाता है। पुलिस इसमें नाकाम रही, हमको कोई सहायता पुलिस नहीं करी। जब गए हमको उल्टा सीधा फुसला कर इधर उधर करके अकेला, सर हम अकेला नहीं था, आदमी है, हम जाते हैं, हमको बच्चा समझ के डांट फटकार कर वहाँ से वो लोग भगा देता है। इसके बाद हमको लोगों ने बताया जे एसपी साहब से मिलो। हाँ, फिर जाकर 2 बार 3 बार हम एसपी साहब से भी जाके मिले। एसपी साहब 2 बार ठीक है, तीसरा बार वो बोले केस के आयु से बात किए तो वो केस का आयु बोल रहा है केस हमारे एरिया का नहीं है, हमको जबरन केस पकड़ा दिया गया, उनसे बोल दिया। हाँ, फिर उनसे आके हम बोले सर आपका एसपी साहब को ऐसा रिपोर्ट किए जो हमारा केस नहीं है। तो कहता है तुम पागल है, केस हमारे डायरी में नहीं है, सब लिखा हुआ है, हम फाड़ थोड़ी दिए हैं, बयान लिए हैं, रखे हैं, सब चीज़ रखे हैं, खोजी जारी है, खोजी चल रहा है, हम सब लगा दिए हैं वहाँ आदमी। ये एक मजबूर पिता का दर्द है। घर जरा सा दिखा दीजिएगा। ये गरीब लोग हैं और इनके साथ ये हादसा हुआ है। जब भी ये थाना में जाते हैं इन्हें कहा जाता है कि कार्रवाई हो रही है, खोजा जा रहा है। जब ये दबाव बनाते हैं तो इनसे कहा जाता है कि तुम ही खोज कर बताओ कि हम लोग कहाँ से ला दें। अभी हमारे एक मित्र ने यहाँ के थानाध्यक्ष से बात किया और पूछा कि युक्त मामले में क्या कार्रवाई हुआ है। 66 दिन हो गया। तो साहब कहते हैं कि हाँ 66 दिन हो गया, CDR निकाला जा रहा है, एक संदिग्ध है, उससे पूछताछ किया जाएगा। मतलब 66 दिन के बाद यहाँ के थानाध्यक्ष इस बात को बता रहे हैं कि एक संदिग्ध है, उससे पूछताछ किया जाएगा। के थानाध्यक्ष से बात किया और पूछा कि युक्त मामले में क्या कार्रवाई हुआ है। 66 दिन हो गया। तो साहब कहते हैं कि हाँ 66 दिन हो गया, CDR निकाला जा रहा है, एक संदिग्ध है, उससे पूछताछ किया जाएगा। मतलब 66 दिन के बाद यहाँ के थानाध्यक्ष इस बात को बता रहे हैं कि एक संदिग्ध है, उससे पूछताछ किया जाएगा। गोपालगंज एसपी साहब, जब भी कोई पत्रकार यूट्यूबर आपकी पुलिस पर सवाल खड़ा करता है, सवाल पूछता है, आप उस पर मुकदमा कर देते हैं। हो सकता है इस वीडियो पर भी आप मुकदमा कर देंगे क्योंकि आपको मुकदमा करने आता है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि ये पिता और ये माँ अपनी 2 बच्चियों को पिछले 66 दिन से ढूंढ रहे हैं और आपकी प्रशासन खामोश बैठी है। आपकी पुलिस कहती है कि मेरे पास पुलिस बल नहीं है। आचार संहिता चल रहा है। आचार संहिता में केहू के लड़का भुला जाई तो नाक हो जाई। आचार संहिता में केहू के संगे घटना हो जाई तो पर कार्रवाई ना हुई। का लागत रुआ पुलिस खोज पाई कि ना? लागत है कि ना खोजम लोगन। उम्मीद टूट गई बा ना। हाँ।
दू महीना हो गल तो उम्मीदें नहीं टूटल कहल जाए। 2 महीना हो गल मानते हैं अपहरण के मामला बे पर पुलिस के शांत ना रहे के चाहिए, फौरन एक्शन लेवे के चाहिए। एक दिन आइनी लोग ना ओकरा बाद कहियो ना आइनी लोग। हाथ में ये माता फोटो ली हैं, एक छोटी बच्ची है और एक बच्ची जो है 17 साल इस बच्ची का उम्र है, और एक और फोटो है जिसमें 7 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है। ये दोनों बगल के ही गांव में इनका ममहर है। ममहर जाती है बच्चियां और ममहर से जब घर आती हैं उसी बीच में वो गायब हो जाती हैं, उनका कोई पता नहीं चलता है और प्रशासन अब तक खामोश बैठा है। ध्यान देते होंगे आप लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर गोपालगंज पुलिस नामक एक पेज चलता है। उस पेज पर हम लोग भी देखते हैं कि उक्त मामले में इतनी त्वरित कार्रवाई, लेकिन हम पूछना चाहते हैं क्या ये मामला गंभीर नहीं है, या इन लोगों का गरीब होना इनके लिए पाप हो गया है कि इस मामले पर आप त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आदरणीय स्वर्ण प्रभात एसपी गोपालगंज महोदय, हम भी निवेदन करेंगे, 10 नौ जोड़ के निवेदन करेंगे एसपी साहब से भी और आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय से भी कि आपको ये वर्दी मिली है लोगों की सेवा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए। रक्षक बने, ना कि भक्षक बन जाए। भक्षक मैं इसलिए कह रहा हूं कि 66 दिन तक कोई माँ बाप किस तरह से जी रहा होगा, कितना आंसू बहा रहा होगा, किस हाल में होगा, इसको भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, कोर्ट एसपी साहब से मिल लिए, उसके बाद आप डीएम साहब के पास भी गए थे। डीएम मकसूद आलम साहब के पास बोले जी भैया ये तो एसपी साहब का मैटर है, आप एसपी साहब से पुलिस विभाग का मैटर। कोर्ट भी गए थे? कोर्ट हम सीजीएम साहब शैलेंद्र राय है, उनके पास भी गए। उन्होंने 2 बार थाना से प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट मांगा। हाँ, दोनों बार में थाना प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट रिकॉर्ड जीआरबी ऑफिस नहीं भेजा। ठीक है, हम 2 बार दौड़ के गए, बोल रहा है जो नहीं भेज रहा है लोग, तो तुम क्या करो, जब जाके हाई कोर्ट से डायरेक्ट जो केस का आई है उसके नाम से दिनेश कुमार यादव के नाम से तुम केस करो, जो हाई कोर्ट से सब तुम बोलो जाकर वहाँ पर हम यहाँ से भेज रहे हैं तुमको हाई कोर्ट, तुम जाओ वहाँ लिखवा कर डायरेक्ट थाना प्रभारी के ऊपर केस करो, जो तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई धमकी का फोन आया? नहीं, अभी तक कोई हमको धमकी का फोन। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा आपकी बेटियों के साथ? हमारे बेटियों के साथ यही हुआ है, अपहरण हुआ है। अब अपहरण करता बताएगा जो क्या किया, क्या रखा है, मार दिया कि क्या किया, उसको पकड़ा जाएगा तभी ना माने। जब उतना खुल के बोला जब हम 3-4 दिन में तुम्हारे बच्ची सन को, उनको तो वही दिन पकड़ लेना चाहिए जब इतना बात वो बोली। कौन बोला 3-4 दिन? जो बोला का लड़की ले गई थी हमारे गांव की, जो पड़ोस की थी, वो बोली 3-4 दिन में हम बच्चा लोग को खोजवा के मंगवा देंगे सर, हमको जेल मत ले जाइए। तो उनको 3-4 दिन के अंदर में ही उनको तो पहुंचना चाहिए। किस तारीख को बच्ची को लेके गई थी साथ में? वो लेके गई थी 17 तारीख को। 17 तारीख को आपकी दोनों बच्चियों को साथ में लेके वो जाती है कहाँ? थावे जाती है। थावे मंदिर से लछवार ले गई। लछवार से लाई, फिर रात भर कहाँ घुमा कर लाई, ला कर फिर बढ़िया मोड़ पर छोड़ दी। आके बोली घर पर तुम्हारे बेटियों को हम बढ़िया मोड़ पर नहीं, हम नो रिसुआ के भेजने कि जो बोला के लिए ये कहल ताका फुआ आयल बानी ना, तो हम कहनी कि जो ताका फुआ के बोला के लिए कि वहाँ क्या कहनी ओकनी के कहाँ छोड़ देनी है, तो वहाँ कही कि हमारे कान बथता हमरा, जब हम कहीं कि 18 वाली आवे नहीं, कान दुखाए लगल वहाँ के। तो रोवा नैहर पहुंचा देले रहली ना, मोड़ पर छोड़ दे, बड़का बढ़िया मोड़ पर। तो पुलिस वो रोवा नैहर चल गेल, मतलब मामा। हां, वो अपना मामा हर गइलो आ ओजनिया से खा लेलसलो, खा के फिर 2 बजे खाने चल आइलो। ओकरा बाद से कोनो पता नहीं ना, रास्ता में से गायब। एसपी साहब से का कहल चाहे? एसपी साहब से ये कहम जो जल्द से जल्द पर कार्रवाई कराइल जाओ, जो लमनी के लड़के का पता लगवावल जाओ। हम काहे नहीं खेली खोज पाओ, का लगता? अब हम का कहीं सर, जेब में का मैटर बाबू प्रशासन ने बताई जे का मैटर बा, का बात में काहे नहीं के खोज, काहे अस्थिर बैठल, कोनो इतना छोट बड़ बात तो हिल ही नहीं है, इतना संगीन मामला बा। 2 अच्छा, यहाँ केहू के नेता तक ले गए नहीं? नेता लोग लगे हम केहू, हम जितना गइल बनी प्रशासन लोग के लगे गइल बनी, हम केहू से पैरवियो नहीं। लेकिन खाली निराशा मिलत है, खाली निराशा से चारी ओर से हमरा निराशा मिलल बा। ये पूरी कहानी है। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और एसपी साहब से भी निवेदन है कि साहब न्याय करिए, 66 दिन कम नहीं होता है।